Hilali Saab, I will ask you a question from a very, I believe, different standpoint or point of view. Hilali Saab, as a career diplomat, you have been rubbing shoulder with the greatest of these statesmen in your life. एक रूलिंग क्लास थी, एक दुनिया थी जिसमें आप रहे। आगा शाही साहब होते थे, एक और हमारे बड़ा सा नाम था, क्या थे, या इवन दुनिया के जो बड़े थे, निक्सन था, कैसिंजर था। वी माइट डिसएग्री विद देम एंड वी डू, लेकिन क्या इस लेवल की गिरावट आपको हुक्मरान तबके में नजर आती है, जहां मोदी साहब जो है वो चाय बनाना बुरी बात नहीं है, उधर नेतन्याहू साहब को देखें, ये किस, और उधर जनाब ट्रंप साहब को देखें। व्हाट काइंड ऑफ स्टफ हैज टेकन ओवर दिस वर्ल्ड हिलाली साहब, एंड व्हाट व्हाई, ये क्यों होता नजर आया है आपको? ये जनरल सवाल है और फिर पर्टिकुलर पे आएंगे। हिलाली साहब, देखिए, आपका सवाल का मैं ये जवाब दूंगा कि एक इंटरनेशनल इदारा, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये उनका फैसला है कि नेतन्याहू इज अ जेनोसाइडल मैन, ही इज अ जेनोसाइडल क्रिमिनल। उन्होंने तो इसका अरेस्ट वारंट किया है। एंड एज फार एज मोदी इज कंसर्न, द यूनाइटेड स्टेट्स कंसिडर्स हिम अ होमिसाइडल मैन, ही इज अ होमिसाइडल मैनियक, ही हैज किल्ड 2000 पीपल, मुस्लिम्स in गुजरात एंड वाज बैंड। उसको तो रोक दिया था उन्होंने वीजा से। अब आप आ जाएं ट्रंप पे तो उसके अपने लोग कह रहे हैं कि ये आदमी जो है, हम इसको समझते ही नहीं है। आधा अमेरिका आप देखेंगे आस्ते आस्ते विल कम टू द कंक्लूजन कि ये इसको निकालो और जल्दी निकालो, इसलिए कि अमेरिकन डॉलर तो 10% गिर गया है इसके 3 महीने में, और भी हरकतें इसके आप देख सकते हैं। और नेतन्याहू जो जेनोसाइडल, ऑफिशियली सर्टिफाइड जेनोसाइडल क्रिमिनल है, वो कह रहा है कि ट्रंप से ज्यादा प्रो इजराइल आर्मी कोई हुआ ही नहीं है। और आज यही ट्रंप और नेतन्याहू ये क्या कर रहे हैं? ये हर रोज बच्चे औरतों को मार रहे हैं गाजा में। उनका क्या, उनसे क्या इनको थ्रेट है? और पूरी दुनिया देख रही है। तो मोदी, ट्रंप एंड दिस मैन नेतन्याहू, मेरे ख्याल में ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ लीथल, होमिसाइडल, जेनोसाइडल पीपल हमने तो देखा ही नहीं है। हिलाली साहब, जो सफारतकारी में हम आपने खित्ते की बात कर लेते हैं, सफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां मिली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है, और भारतीय तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि भारत जंग लड़े बगैर अपनी शिकस्त जो है वो खा चुका है। आप क्या समझते हैं कि भारत अभी डिठाई दिखाएगा? क्योंकि वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हम हमला करेंगे, हम 11 मई को हमला करेंगे, उस वक्त तक हमला कर देंगे। वहाँ शहरी दिफा की जो है वो प्रैक्टिस भी की जा रही है। ये भारत जो है ये क्या वाक़तन जंगी जुनून के उसमें पागल हो चुका है और वो हमला करेगा? सफारतकारी में तो तन्हाई का शिकार हो चुका है। देखिए, उन्होंने जो फैसला किया है पानी के बारे में, वो तो बताता ये है कि वो करेंगे। हैरानगी की बात ये है कि उन्होंने तो फैसला कर दिया कि हमारी पानी रोकने का, मगर हमारे से कोई रिएक्शन अभी तक आया नहीं है। मैं तो समझता हूं कि क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने मिसाइल जो हैं वो तो उस पर तजर्बे किए हैं, और क्या वो पैगाम नहीं है कि हम वो डैम उड़ा सकते हैं, हमारे मिसाइल वहां तक जा सकते हैं? उसका नाम भी हमने इंडस लॉन्च रखा है। मिसाइल डैम में मारने की क्या जरूरत है यार? उधर मारो जिधर उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है, उधर मारो जिधर ये इनके लीडर्स बैठते हैं, उधर मारो जिधर इनकी इस्टेब्लिशमेंट बैठती है। डैम को आप कभी भी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं डैम को आप मारेंगे तो पानी इधर उधर हो जाएगा, मगर ये तो बचे रहेंगे।
जब आपके खिलाफ मोरालिटी और लीगल हर किस्म का वायलेशन हो गया, आपका पानी लेकिन सर हमारी जो फौजें हैं वो तो तैयार खड़ी हैं, हमारा पाक बहरिया, पाक बरी अफवाज और पाक फजाइया जो है वो तैयार हैं। अगर वहां से जिसारत होती है तो हम बिल्कुल उसका जवाब देंगे और बड़ा भरपूर जवाब देंगे। ये तो पाक अफवाज भी कह चुकी हैं। आज वजीर आजम ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया, वहां पर मसल्ह अफवाज के सरबराहान भी थे, वहां पर भी जो है ये बात हुई कि अगर जिसारत हुई तो हम इसका भरपूर जवाब नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो फिर वो मिसाइल जो है वहां लगेंगे जहां आप कह रहे हैं। अगर यार वो तो हो गई है ना, उन्होंने तो पानी रोक लिया है, और क्या चाहते हैं आप? माने आप चाहते हैं जब वो आके, जब उनकी तैयारी पक्का हो जाए, फिर वो आके, आपको पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उन्होंने वो ही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? क्यों ठहरे हुए हो? तैयार नहीं थे? चलो तैयार नहीं थे, अब तैयार हो, 2 हफ्ते तो हो गए, तैयार हो, कब तैयार होगे? और ठहरोगे किस चीज के लिए कि वो पहल करें? वो पहल क्यों करें? अगर आप 200 टैंक्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप उनकी डिविजन्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, और आपको पता है कि उनकी फौज आपसे ज्यादा है नंबर वाइज, आपको पता है उनकी एयरफोर्स जितने भी इनएफिशिएंट हो नंबर्स वाइज तो ज्यादा है, और उनका नेवी तो है ही बहुत ज्यादा, तो ये है मौका, मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया इसलिए। अच्छा नहीं हिलाली साहब, मेरे ख्याल में इसकी नौबत भी नहीं आएगी, और जो आज का वारफेयर है और उसमें जो चेंजेस आई हैं अब टेक्नोलॉजिकली, अब ज़्यादा रोल जो है वो मिसाइल्स और ड्रोन जो है वो करते हैं, और अददी जो उनकी अक्सरियत यकीनन है, और आप बिल्कुल दुरुस्त स्टेट कर रहे हैं, लेकिन जो है वो मेरे ख्याल में इधर भी कोई तरन वाला नहीं है। अब टाइमिंग देखेंगे हमारी क्या होती है। मगर हिलाली साहब, कोई क्या डू यू सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि दुनिया इस एनाइलेशन के जो किनारे पर आ गई है वो बच सके? UN, यूनाइटेड नेशन, आलमी पावर, चीन, रशिया, इनकी कोई अहमियत है ये इसको रोकने की, कोई कामयाबी हो सके उनको? देखिए, आपके खिलाफ कौन है? आपके खिलाफ हिंदुस्तान है, इजराइल है और अमेरिका है। रशिया जो है इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है, उन्होंने कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ चीन, सिर्फ और सिर्फ चीन आपके साथ खड़ा हुआ है। और अगर अब तक चीन ने आपको चीन तो कहा है कि हम तुम्हारी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ हैं, ये है वो है। अगर कोई, हमारे लोगों को बेहतर पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, उससे ज्यादा अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा और किया, कहा तो छोड़ो, किया, अगर वो उससे ज्यादा नहीं हुए हैं तो ये तो एक पुराना प्लान है। मैं तो कहता हूं ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तो इन्होंने तीनों ने मिलके किया है कि बहाना हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को राउज करो, मगर वो नहीं कर पाए, वो प्रूव नहीं कर पाए। अब इंडिया में भी कहा जाता है कि ये तो बकवास है, इट्स फेक, मगर फिर भी इसको डिलिबरेटली किया गया है कि उनको एक बहाना मिले। और पानी रोकने का ये बड़ा सोचा समझा हुआ काम है। अमेरिका ने उनको कहा होगा गो अहेड, ये तो आप समझते हैं सिर्फ इनका। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये क्राइसिस शुरू हुआ तो इजराइल ने इंडिया को हथियार और पार्ट्स और जो भी है एक एयर ब्रिज बना दिया था बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। उस वक्त मैंने कहा ये तो प्लान है। जैसे इजराइल, ये जो पूरा अटैक हमास का जो हुआ था, आप समझते हैं कि अब हमें पता चल रहा है कि इजराइल को पता था कि हमास वाले आ रहे हैं, उन्होंने डिलिबरेटली फेंस थोड़ा छोड़ा हुआ था। उन्होंने कहा मारवाओ 1500 लोगों को पूरा गाजा लेने के लिए। अब इनको एक मॉन्यूमेंट खड़ाएंगे इनके नाम पे और वे कहेंगे कि ये हैं द रियल हीरोज ऑफ इजराइल जो मारे गए हैं। ये सब बनावट है, ये सब अमेरिका, इंडिया और इजराइल। क्या ये हम सुन रहे थे कि इमरान खान का बड़ा दोस्त ये वो, क्या दोस्ती दिखाई है उनको?